ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति तथा उपलब्धता की समीक्षा के लिए कल उच्चस्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री को बताया गया कि सरकार कोविड की रोकथाम में इस्तेमाल की जा रही दवाओं की आपूर्ति पर पूरी सक्रियता से निगरानी रख रही है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे उत्पादन बढ़ाने और जरूरी मदद उपलब्ध कराने के लिए निर्माताओं के नियमित संपर्क में हैं। श्री मोदी को इन दवाओं के लिए आवश्यक सामग्री के मौजूदा उत्पादन और भंडार के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को बताया गया कि रेमडेसिविर सहित सभी दवाओं का उत्पादन पिछले कुछ सप्ताहों में बढ़ा दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का औषधि क्षेत्र बहुत ही सक्षम तथा सक्रिय है और सरकार के लगातार सहयोग समन्वय से सभी दवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति स्थिति का भी जायजा लिया। इस पर गौर किया गया कि कोविड महामारी की पहली लहर के चरम के दौरान आपूर्ति की तुलना में इस समय ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 गुना से भी अधिक है। प्रधानमंत्री को ऑक्सीजन रेलगाड़ियों और भारतीय वायुसेना के विमानों से इसकी परिवहन स्थिति की भी जानकारी दी गई। श्री मोदी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद और देश में स्थापित किए जा रहे पीएसए संयंत्रों के बारे में भी बताया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को समयबद्ध रूप से वेंटिलेटर के संचालन तथा निर्माताओं की मदद से तकनीकी और प्रशिक्षण संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए भी कहा जाना चाहिए। भारत में अब तक 17 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। इनमें से 95 लाख 98 हजार से अधिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मी भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड टीके की खुराक के साथ 17 लाख 72 हजार से अधिक लाभार्थियों को कल टीके लगाए गए। इनमें से 9 लाख 38 हजार से अधिक लाभार्थियों को पहली खुराक दी गई और 8 लाख 33 हजार से अधिक लाभार्थियों को दूसरा टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 4 लाख 17 हजार से अधिक लाभार्थियों ने कल कोविड टीके की पहली खुराक प्राप्त की। कुल मिलाकर 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 34 लाख 66 हजार से अधिक ऐसे लोगों को पहले टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में कल कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने में राज्यों ने सराहनीय कार्य किया है। 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर कोविड महामारी से निपटने के विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है। उन्होंने उपलब्ध स्रोतों से वैक्सीन खरीदने और तुरंत देश भर में निःशुल्क टीकाकरण शुरू करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और अन्य नेताओं के हस्ताक्षर वाले इस पत्र में सरकार से देश में वैक्सीन उत्पादन को विस्तार देने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग व्यवस्था करने को कहा गया है। विपक्षी नेताओं ने सभी बेरोजगार लोगों को कम से कम 6,000 रुपये प्रति माह देने की भी मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। विश्वविद्यालय परिसर में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है और हाल ही में कई शिक्षकों तथा कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में कोरोना संक्रमण पर उप कुलपति से बातचीत की थी। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन को टीकाकरण अभियान पर सहायता का भरोसा दिलाया। विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कर्मचारियों और उनके परिजनों से कोविड रोधी टीका लगाने का अनुरोध किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलाव में खासा गिरावट दर्ज की जा रही है। 1 महीने से अधिक समय के बाद एक दिन में नए संक्रमित रोगियों की संख्या 20,000 से नीचे आ गई है। कई प्रमुख शहरों में भी कोरोना के नए मामले कम हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 85.7% पहुंच गई है।
तमिलनाडु में 30,000 से अधिक लोगों में कल कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1,72,000 से ज्यादा लोगों का उपचार चल रहा है। कुल 19,508 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। नए संक्रमितों में चेन्नई के 7,500 से ज्यादा मरीज हैं, जबकि चेंगलपट्टू और कोयम्बटूर में रोगियों की संख्या 2,500 से अधिक है। कन्याकुमारी, मदुरई और तिरुवल्लुर में 1,000 से ज्यादा मरीज हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य में कोविड संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्य में इस महीने की 24 तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में कोविड मरीजों की पहचान के लिए जांच सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के सभी 14 नगर निगम क्षेत्रों में आज से रैपिड एंटीजन जांच सुविधा शुरू हो रही है। ये सुविधा सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए 49 जांच केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन जांच की जाएगी। इसके अलावा राज्य के कोरिया जिले के बैकुंठपुर में भी कल से आरटीपीसीआर जांच के लिए वायरोलॉजी लैब शुरू हो गई है। इसे मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में 10 शासकीय प्रयोगशालाओं में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान करने और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराने में आसानी होगी। राज्य में इन दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए रोजाना औसतन 60,000 से अधिक सैंपलों की जांच की जा रही है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में विशेष कोविड अस्पताल के रूप में पंजीकृत निजी अस्पतालों में हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस निर्णय से लगभग 9,29,000 लाभार्थियों को फायदा होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 9,29,000 परिवार जो हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन्हें कोविड के लिए समर्पित पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। राज्य सरकार ने समाज के कुछ वर्गों का उनकी ड्यूटी के आधार पर प्राथमिकता से टीकाकरण करने का निर्णय भी लिया है। इनमें एचआरटी बसों व निजी बसों के ड्राइवर व कंडक्टर, पेट्रोल पंप संचालक, पीडीएस दुकानों के धारक, कोविड ड्यूटी में लगे अध्यापक, बैंक व वित्तीय सेवाओं के स्टाफ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति स्टाफ, केमिस्ट और लोकमित्र केंद्रों के संचालक शामिल हैं। इस बीच राज्य सरकार को 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए कल शाम 1,07,620 वैक्सीन की खुराकें प्राप्त हुई हैं। राज्य में टीकाकरण अभियान इस महीने की 17 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसके लिए लोगों को कोविन ऐप में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत ऊर्जा भंडारण की उन्नत प्रौद्योगिकी एडवांस केमिस्ट्री सेल एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए 18,100 करोड़ रुपए के परिव्यय से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि इस कदम का उद्देश्य एसीसी के 50 गीगावाट आवर और निकेत एसीसी के 5 गीगावाट आवर की निर्माण क्षमता हासिल करना है। ये बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला ऐसा एक 18,100 करोड़ का 18,100 करोड़ रुपीज इंसेंटिव की योजना मंजूरी दी है। इससे 50,000 मेगावाट का टारगेट है कि वहां तक उत्पादन भारत में बढ़ेगा आने वाले चंद सालों में, और आगे ये उत्पादन बढ़ता जाएगा जरूरत के अनुसार। इसमें 45,000 करोड़ रुपए की 45,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट फॉरेन एज वेल एज इंडियन होगी। भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर केंद्र सरकार ने संप्रभु गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। संप्रभु गोल्ड बॉन्ड इस महीने यानी मई से सितंबर 2021 तक 6 चरणों में जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 2021-22 के पहले चरण की तारीख 17 से 21 मई तक होगी और जारी करने की तारीख 25 मई होगी। केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख का प्रशासन 19 जून से सिंधु दर्शन महोत्सव आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। यहां के पर्यटन एवं संस्कृति सचिव महबूब अली खान ने कल लेह में सिंधु दर्शन महोत्सव 2021 की तैयारी की समीक्षा की। अरब सागर में 16 मई को चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। मौसम विभाग के मुंबई कार्यालय ने कहा है कि 14 मई के आसपास दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है।
इसके 16 मई तक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मछुआरों को शुक्रवार तक तटों पर लौटने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।